तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग टॉपिक सेम चुने हैं फिर से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन ईयर इस बार 2021-2020 में जेईई मेंस टाइप के जितने भी सारे शिफ्ट हुए उनके सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, किसी स्क्रीन पे भी। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है 2021 का, वो हमें मैच द लिस्ट दिख रहा है। फर्स्ट लिस्ट में मेटल आयंस दिया है और सेकंड लिस्ट में दिया है ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ग्रुप्स अलग अलग होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीज 2+ दिया है, आर्सेनिक 3+ दिया है, कॉपर 2+ दिया है और एल्यूमिनियम 3+ दिया है। ठीक है, तो अगर हम देखें मैग्नीज 2+ की बात करें तो ये हमारे जो ग्रुप है मैग्नीज 2+ ग्रुप हमारा कौन सा होगा? फोर्थ ग्रुप का है, ग्रुप फोर्थ का है ना। ठीक है, और कॉपर 2+ की बात करें अगर, तो कॉपर 2+ की बात करेंगे तो हमारा वो किस ग्रुप से आ जाएगा? कॉपर 2+ जो है और कॉपर 2+ जो हमारा होगा वो सेकंड बी नहीं, सेकंड ए ग्रुप से। आर्सेनिक जो 3+ है वो हमारा ग्रुप सेकंड बी से है। एल्यूमिनियम जो 3rd+ है वो ग्रुप 13 में, ग्रुप 3 में। तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स के ये आप देखेंगे तो एक ग्रुप है एनालिसिस का, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ग्रुप है वो अलग अलग आप याद कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3+ के साथ इसमें ग्रुप 3 में Fe3+ भी होता है, क्रोमियम 3+ भी होता है। ठीक है, आर्सेनिक के साथ Sb। आप कई सारे ग्रुप एनालिसिस के हैं वो याद कर सकते हैं। तो हमारा ए के लिए 3rd, बी के लिए 4th, सी के लिए 2nd। ये बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप एनालिसिस के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, बहुत रेगुलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा नहीं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सेम डेट पे है, मॉर्निंग शिफ्ट का। assertion और रीजन का क्वेश्चन है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एकदम सही बात इन्होंने कही है, assertion एकदम राइट है। फिर रीजन की बात, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहाँ से भैया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो बढ़ता है, तो आर तो गलत हो गया, रीजन हमारा क्या है? गलत हो गया। एसर्शन लेकिन हमारा क्या है? सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और अगर रीजन की बात की तो उसमें लिखा है कि इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। डिक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई फॉर द आयंस P पे 3- S पे 2- Ca2+, K+ और Cl-। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो रेडियाई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जा रहा है, कई सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में समझ लीजिए, जान लीजिए कि जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगी उसकी उतनी साइज ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उसकी उतनी कम साइज। तो ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि P पे 3- ग्रेटर देन S पे 2- Cl- ग्रेटर देन K+, एंड तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये कंडीशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। असर्शन, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली स्टेबल। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग केटायनिक साइज। एकदम सही चीज है। देखो भाई, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे जैसे साइज केटायन की बढ़ेगी
केटायन की जो साइज है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो ये सही है। कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है और हाईली स्टेबल है, ये भी है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and R is the true explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से वही क्वेश्चन, सिमिलर तरह के क्वेश्चन। अगर Mg की बात करेंगे तो यहाँ पे S2 कंडीशन आएगा, यहाँ पे P4 कंडीशन आएगा, यहाँ पे P1 कंडीशन आएगा और यहाँ पे P3 कंडीशन आएगा। तो अगर हम इस कंडीशंस को देखें तो जो सबसे कम होगा उसका होगा P1 वाले का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। तो सबसे कम तो एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम के बाद Mg का होगा, Mg के बाद सल्फर का होगा, फिर फास्फोरस का होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के केस में P3 है तो यहाँ हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाएगा। हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाएगा तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी भैया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग के लिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट मैच कराना है। पहले लिस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaOH कैसा नेचर है। अच्छा ठीक है, सारे का नेचर पूछा हुआ है। तो NaOH आपको पता है कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का, ये बेसिक, दो बेसिक नेचर के हो गए। BeOH का ट्वाइस और AlOH का थ्राइस, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो A का सेकंड और C का सेकंड दिया है इसमें, B का थर्ड सही है, C का सेकंड, D का फर्स्ट सही है और E का थर्ड सही है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है, सारे हाइड्रोक्साइड्स है, उनका एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आयनिक रेडियाई ऑफ F- एंड O पे 2- रिस्पेक्टिवली आर 1.33 एंगस्ट्रॉम एंड 1.4 एंगस्ट्रॉम, while the covalent radius of N is 0.74 एंगस्ट्रॉम। N की रेडियस बताइए 0.74 एंगस्ट्रॉम, F- O पे 2- की रेडियाई दी हुई है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N पे 3- भाई N पे 3-, O पे 2- और F पे माइनस से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे और N पे 3- सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, तो उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया भाई। तो इट इज बिगर देन O पे 2- एंड F-। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ionic radii of K+, Na+, Al3+ and Mg2+ are in the order। फिर से नहीं, इसमें दो अलग अलग दे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि केवल हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक करते आ रहे हैं तो प्लस वस देख करके नहीं, यहाँ फिर मैटर हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे आपको ये Na+, Mg2+ और Al3+, ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो K+ की साइज तो सबसे ज्यादा होने वाली है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बिलो, मतलब आप देखोगे तो ग्रुप में नीचे, सोडियम के नीचे पाया जाता है, तो उसमें एक ऑर्बिटल और ज्यादा है, तो वहां पे तो साइज सबसे बड़ी होगी। और इन तीनों में आपको पता है कि जिस पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी, क्योंकि ये Al3+, Mg2+ और Na+, ये तीनों कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement for D.I. Mendeleev is incorrect बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है हमारे। तो he authorized the textbook principles of chemistry, ठीक है। At the time he proposed periodic table of element, structure of atom was known
एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इज 101 इज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है, मेंडलीवियम। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, मतलब बी इनके लिए जो दिया हुआ है कि एट द टाइम ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन, ठीक है। तो ये एलिमेंट स्ट्रक्चर ये बारे में नहीं, हाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, पर पूरी तरीके से डिटेल में कहा उन्होंने पूरी तरीके से दिया था, तो ये इनके बारे में स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड। देखिए ये चीजें समझने हैं को कि मैग्नीशियम की बात कर रहा है वो, ठीक है, और कह रहा है कि Z से वो ज़्यादा है, Z से ज़्यादा है और X और Y से क्या है, कम है। तो X और Y ज़्यादा है मतलब Z से कम, तो Z को हम पहले पकड़ते हैं, तो क्लोरीन रिस्पेक्टिवली में Z से कम तो हो नहीं सकता, सोडियम सोडियम हो सकते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन में हो सकता है। अब रही बात आर्गन और क्लोरीन, रही बात लिथियम और लिथियम, भाई ये लिथियम कहाँ, ठीक है, लिथियम की बात कर लिए तो यहाँ पे कहाँ हो पाएगा, तो आर्गन और क्लोरीन से कम होता है, ठीक है, तो ये सही एकदम, आर्गन और क्लोरीन से कम होगा लेकिन सोडियम से ज़्यादा होगा, लिथियम से कहाँ कम होगा, कैसे, कुछ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ionic radius of Na plus ion is 1.02 angstrom. The ionic radii of Mg2 plus and Al3 plus। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। Na प्लस का 1.02 है तो Mg2 प्लस और Al3 प्लस का उससे कम होगा, सिंपल। तो पहला ऑप्शन को कर दो कट। ऐसे देखिए क्वेश्चन करने का क्या होता है ना, ट्रिकिंग, तो पहले ऑप्शन को कर देते हैं हम कट, क्यों, क्योंकि 1.05 ज़्यादा हो गया और दूसरे ऑप्शन के पास रुके रहते हैं 0.72 और 0.5 और ये एकदम लग रहा है कि ठीक ठाक है, पर आगे के ऑप्शन को दे 0.85 और 0.99, ठीक है। अब 0.85 Mg2 प्लस का दिया, 0.99 Al3 प्लस का, तो Mg2 प्लस का तो ज़्यादा होना चाहिए ना, Al3 प्लस का तो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो ये भी कट आउट। यहाँ पे भी Al3 प्लस का ज़्यादा दिया तो ये भी कट आउट। इसका मतलब केवल और केवल यही ऑप्शन हमें सही दिखाता है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कंपेयर करके भी देख सकते हो कि Mg2 प्लस का ज़्यादा होना चाहिए Al3 प्लस से, क्यों, क्योंकि Al3 प्लस और Mg2 प्लस Na प्लस तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Al3 प्लस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सेटिस्फाइज। आपको पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, फटाफट टिक करते जाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक। क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इनका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है ये, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के बाद अगर ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू अगर दिया है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तब ये नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से होगा आंसर। अगर पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है तो, ठीक है। IBrCl F, Cl तो सबसे कम कहीं दिया ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसी की बात कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। तो ऐसे करके ऑप्शन करके वैल्यू के हिसाब से भी दे सकता है, पॉजिटिव ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स X, Y एंड Z विद एटॉमिक नंबर्स रिस्पेक्टिवली 33, 53 और 83। अगर मुझे सही से याद आ रहा है 33 पे कौन सा हो सकता है, 83 पे तो बिस्मत होता है, 53 पे आयोडीन है, 33 पे क्या होता है, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, AS। तो ये आर्सेनिक जो होता है वो हमारा तो नॉन मेटलॉइड्स होता है, तो X इज मेटलॉइड, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल, C ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद रहे आपको एटॉमिक नंबर, नहीं तो एक अगर एटॉमिक नंबर कोई याद है तो दूसरे को उससे रिलेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। X इज मेटलॉइड एंड Y इज नॉन मेटल, क्योंकि आयोडीन नॉन मेटल और Z जो होता है बिस्मत मेटल होता है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X एंड Y यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, X की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारा दिया हुआ है 495 और 731
वाई की पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है 4563, यहाँ 1450, मतलब यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लग रही है। यहाँ पे पहला भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भी इजी ही है, बहुत इजी है, तो फटाक से निकल जाए। मतलब एफ कहाँ से होगा भाई, एफ में से इलेक्ट्रॉन, एम जी में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर दूसरा एफ, नहीं ये भी नहीं है। एन ए ये हो सकता है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत होगी क्योंकि P6 कंडीशन आ जाएगा, तो ये, और वाई इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना सही, तो ये सरल, ये सही है बिल्कुल। Mg पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Mg में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है, चलिए नॉर्मली ईजी है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ है ही नहीं, आसान है। तो एक्स और वाई जो हमारा होगा सोडियम और मैग्नीशियम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, पूछा है कि इसमें से कौन सा पेयर, दोनों पेयर मतलब जो ऑक्साइड होगा, तो भाई ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो इसमें ये तो होगा ही नहीं से, यहाँ भी कैल्शियम का ऑक्साइड होगा ही नहीं, और यहाँ पे बेरियम का ऑक्साइड होगा, तो ये B2O3 और SiO2 दोनों हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर का। सिंपल देखिए, जैसे एग्जैक्टली नहीं याद है पर कुछ पॉइंट्स हमें एग्जैक्टली याद रहते हैं, तो उससे हम कट आउट करके ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ये मैं इसलिए तरीका बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपको स्ट्रेटेजी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, पिछले भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है इस ग्रुप में, फिर सेलेनियम की होती है, फिर टेल्यूरियम की, फिर ऑक्सीजन की होती है। आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हैज़ लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ये ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात कर रहे हैं, मैच कराना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है। तो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब आप P1 कंडीशन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे S2, P4 और P3, आपको पता है कि P1 मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बोरॉन की बात कर रहा है, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, बेरिलियम की। आपको पता है कि बोरॉन की कम होती है सबसे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 801। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक ही कोई दिया ऑप्शन तो सही है, देखो सीधे सीधे हमारा आंसर मिल गया, दूसरे टाइम का बचाने के लिए। बाकी आप देखने के लिए देख सकते हैं क्योंकि बी का सेकंड होगा, अब P3 कंडीशन इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ये 1402 हो गया सी का, उसके बाद इसका सेकंड नंबर पे आएगा, यहाँ पे आपको पता है, तो ये आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अरे बी ऑप्शन कहाँ से मैंने लगा दिया, गलत है, गलत है। ए का फोर्थ कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो डी का फोर्थ होना चाहिए यहाँ पे, डी का फर्स्ट, आई एम सॉरी, डी का फर्स्ट होना चाहिए, हम लोग डी मिला रहे थे ना, तो डी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ए का सेकंड सही है, बी का थर्ड सही है, सी का, सॉरी ये सी ऑप्शन इज राइट, सॉरी मुझे पता है कि आप लोग ने पकड़ लिया मुझे तुरंत, पर ठीक है मेरे से मिस्टेक हो गया, मैचिंग मैंने सही कराया पर यहाँ देखने में गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे आप सीधे सीधे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या आयोडीन ब्रोमीन ऐसे उल्टा नहीं, यहाँ पे क्या होती है, क्लोरीन क्लोरीन की ओवरलैपिंग और ब्रोमीन ब्रोमीन की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग अगर होगी तो उनकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगी, और जब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगी मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो इसलिए क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो 2 ऑप्शन में क्लोरीन ज़्यादा दिया, लेकिन मैंने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन की बहुत अच्छी होती है, तो ब्रोमीन की उसकी बात आती है नंबरी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्लोरीन के सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और आयोडीन की सबसे कम होती है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है, ओवरलैपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बॉन्डिंग बनाने में, दैट इज़ वाई ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आपको फिर से वही चीज मिल गया, क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनके रेडियाई, फटाफट कर डालिए, सीधे से क्वेश्चन टिक करिए, धड़ से करिए, आगे बढ़िए। जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी कम साइज, एन पे 3 माइनस, ओ पे 2 माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, सेम दूसरे स्लॉट में। देखिए O पे 2 माइनस, F पे माइनस, Na प्लस, Mg 2 प्लस, सिमिलर क्वेश्चन, सेम कलर के क्वेश्चन, फिर से टिक मार के आगे बढ़ते हैं। O पे 2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg 2 प्लस। देखिए कंफ्यूजन फटाक से ऐसे देख करके मत, पूरी तरीके से जब तक एक बार श्योर नहीं हो जाइए, 1 सेकंड के लिए रीचेक कर लीजिए, तभी क्वेश्चन को टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को टिक करने में ये प्रॉब्लम जरूर होता है, इधर उधर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट 800 है, 2427, 3658, 25,000 एंड 32,800। देखिए आपको जैसे ही कहीं पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी की लगती है, आप वहाँ स्टॉप करिए। जैसे 800 बहुत ठीक है, आसान निकल गया इलेक्ट्रॉन, 2400 ठीक है निकल गया, 3600 बहुत ज़्यादा एनर्जी तब भी नहीं लगानी पड़ी, अचानक 3600 के बाद 25,000, मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत जब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, मतलब उसके क्या है, कंप्लीट फील्ड से लगानी पड़ती है, तभी इतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके इलेक्ट्रॉन को नहीं। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू 4 करेक्ट वन, बी हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू Mg, सही है। B हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन Al, एल्यूमिनियम से हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये भी ठीक है क्योंकि साइज में छोटी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके बाद बोथ B एंड चार्ज ऑब्लिक रेडियस रेशियो B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Al, ये गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है ना, तो चार्ज ऊपर है, रेडियस तो गड़बड़ है। फिर बोथ बी एंड एल फॉर्म मेनली कोवेलेंट बॉन्ड, ये एकदम सही है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पहला ही ऑप्शन है, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अननीलइनियम, अन मतलब कि 1, नील का मतलब 0, इन का मतलब 9, 109। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2020 वालों मॉर्निंग स्लॉट में जो 3 सितंबर के दिए हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन टिक किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The 3 elements X, Y and Z are in third period of periodic table. The oxides of X, Y and Z are respectively are basic, amphoteric and acidic. Basic मतलब सबसे इधर लेफ्ट, फिर एम्फोटेरिक, फिर उसके बाद एसिडिक। मतलब बेसिक की जो एटॉमिक नंबर होगी सबसे कम होगी, एम्फोटेरिक की उससे ज़्यादा और एसिडिक की सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं चलते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, बेसिक प्रॉपर्टी घटती है, बीच में एम्फोटेरिक होता है, सिंपल। तो X की जो एटॉमिक नंबर होगी वो सबसे कम होगी, फिर Y की होगी, फिर Z की सबसे ज्यादा होगी, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोज द एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस। क्या सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस से दाएं चलने पर घट जाता है। तो ये हमारा क्या है, अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल आर 496, 4560 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई एक मेटल है, इधर मेटल है, ये अगर इसका 496 पहला आयनाइजेशन 4560, मैंने अभी कहा कि जब फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, क्योंकि 496 बहुत जल्दी निकाले, 4560 बहुत कम, तो इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, M+ होगा, मतलब M पे +1 होगा, और जब M पे +1 होगा तो उसका मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, MOH बनेगा। तो MOH अगर है तो ये HCl से रिएक्ट करेगा तो इसके एक H को ले लेगा, आसानी से बना लेगा, MCl बना लेगा और वाटर बना लेगा, तो इसका मतलब 1 मोल क्या चाहिए, ले सकता है ये HCl। लेकिन वही MOH है और H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2 H रिलीज करता है, तो उसके एक ही H को रिलीज कर पाएगा, मतलब इसके हाफ मोल H2SO4 को लेगा, तो ये 1 मोल लेगा और हाफ मोल लेगा। क्या ऑप्शन दिया है,
और हाफ नहीं दिया, 0.5 में दिया है, तो ये सही है। तो 1 मोल HCl का यूज कर पाएगा और 0.5 H2SO4 को यूज कर पाएगा उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम EU2+ और ट्राईवैलेंट सीरियम मतलब Ce3+, ठीक है। यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि 63 है और 58 है। 63 4AF7 आएगा, 58 मीडियन एंड 4AF1 बचेगा, ठीक। Ce3+ में है तो D का 1 इलेक्ट्रॉन और S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे 4AF7 बचा। तो ये 4AF7 किधर है, U का और इसका 4AF1, D ऑप्शन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन F ब्लॉक के पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या होते हैं, फिर उस हिसाब से आप प्लस चार्ज आएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, कितनी बार पूछोगे, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही है। N2O3 एसिडिक, Li2O बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बी हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बी, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। बोरॉन की कह रहा है कि बोरॉन का जो है स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की तुलना में, ठीक है। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p के इलेक्ट्रॉन को सही बात है निकाल सकता है इजीली। 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ b इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन बाय ऑफ b, ठीक है, ये भी ठीक है ना। 2p electrons of B is more shielded from the nucleus by inner core of 2 electrons of the B, ठीक है। 2p electron is more shielded, 2s electron has more penetration power, ये भी सही है। atomic radius of B is more than Be, एटॉमिक रेडियस बोरॉन का ज्यादा ना, बोरॉन का कम होता है बेरिलियम से, बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। तो ये तो गलत हो गया, फोर्थ वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और डी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, देखिए आपको सीधे सीधे ब्रोमियम है यहाँ पे, ब्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और ब्रोमीन आपको पता है बहुत नीचे पाया जाता है, तो ब्रोमीन की साइज क्या हो जाएगी हमारी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद क्लोरीन की साइज होगी, क्योंकि क्लोरीन भी उसी के जस्ट ऊपर, बाकी तो उसके सारे ऊपर वाले पीरियड में है। तो ई सबसे ज़्यादा तो सब में दिया है, डी लेकिन 2 ही में दिया है, तो ये दोनों को हम कट आउट कर लेते हैं, फटाफट करने ना। तो उसके बाद ए की बात कर रहा है और उधर सी की बात कर रहा है। आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इधर से उधर चलने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लोरीन सबसे कम होगा, कार्बन सबसे ज़्यादा इसमें, तो कार्बन ज़्यादा किसमें दिया है, ए वाला ऑप्शन इसमें है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए। और सी, ठीक है, बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल ऑफ Na, Mg, Al एंड Si रिस्पेक्टिवली, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम का सबसे कम होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। Mg का उससे, Mg से ज़्यादा Mg से कम एल्यूमिनियम का, हाँ एल्यूमिनियम का कम होगा, Mg का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे S2 कंडीशन होता है, यहाँ P1 कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस किए। तो Na के बाद किसका होना चाहिए, Mg का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, जहाँ पे ये भी नहीं होगा। Mg का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये 737, फिर 577 Mg का, सॉरी हाँ 37 ज़्यादा है, 577 एल्यूमिनियम का कम है, 786 उसका सिलिकॉन का फिर ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि जो Na का होता है, हम लोग देखे थे, Na से ज़्यादा क्या आएगा, Al का, और Al से ज़्यादा Mg का, और Mg से ज़्यादा Si का आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, देखिए यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3d8 4s2, यहाँ पे आएगा 3d7 4s2, यहाँ पे आएगा
3d5 4s2, यहाँ पे आएगा 3d6 4s2। आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पहला निकल जाएगा, फिर दूसरा एस निकल जाएगा, तीसरा यहाँ से निकालने के लिए हाफ फील्ड कंडीशन है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तीसरा यहाँ से हाफ फील्ड कंडीशन है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मैक्सिमम अगर पूछता तो यहाँ आ जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 है, डी है, 8 है, निकालने में कोई दिक्कत, एनर्जी लगानी तो ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पे भी। लेकिन अगर मिनिमम की बात यहाँ पे किया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे, निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे, निकल गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d6 निकालना है, और जैसे ही 3d6 से निकालना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 3d5 बनेगा, जो कि एक स्टेबल कंडीशन है। तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और जो चीज चाहता है खुद से, तो वहां पे एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी थर्ड वाली, वो होगी आयरन के लिए, इन चारों के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स FCl, Se and lithium and sodium respectively, the element that release more energy upon the electron gain are। देखिए क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फिर क्लोरीन के साथ सल्फर की भी सेलेनियम से ज़्यादा होती है, और लिथियम सोडियम में लिथियम की ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे क्लोरीन, सल्फर और लिथियम, सी ऑप्शन। देखिए क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, सल्फर सेलेनियम में सल्फर की ज़्यादा होती है, लिथियम सोडियम में लिथियम की ज़्यादा होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, क्योंकि रिलीज की बात कर रहा है, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो इन तीनों के मिला के जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होगी। तो सबसे पहले माइनस में जो सबसे यहाँ पे, और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की है, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो सेकंड नंबर पे जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन सेकंड नंबर पे और रिस्पेक्टिवली बोला है, ऑर्डर उसी को ध्यान रखना है। तो सेकंड नंबर पे कहाँ पे माइनस सबसे ज़्यादा है, केवल और केवल इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा सही भी होगा। तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद इसका, फिर सबसे कम इसका। इतना सिंपल क्वेश्चंस दिया है, सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बस आज के लिए इतना ही, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग 2021 और 2020 के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन देखें। आप क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करिए, क्वेश्चन पॉज करके अपने से सॉल्व करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम लगी तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ और स्पेशल चैप्टर्स, टॉपिक या क्वेश्चंस के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छी और लगी हो तो आप दूसरों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।